आपको दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा और इतना माइक लगा हुआ है, जोर से मैं कहा, आप लोग तक आवाज़ नहीं पहुंची हमारी क्या? मैं कहा हूँ जोर से दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए, तो ऐसा महसूस हुआ कि आवाज़ ही नहीं पहुंची आप तक मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं दी और आप दुरूद शरीफ पढ़ने में इतनी सुस्ती कर दी। आज जब आपको मैं सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा तो आप इस कदर सुस्ती से काम लिए, तो मेरी तकरीर आप कैसे सुनेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये सोच रहे हैं कि बहुत मोटे ताजे ये मौलाना साहब नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझको जुब्बा में नहीं देख रहे हैं, कुर्ता पैजामा में देख रहे हैं? अरे मैं जुब्बा ही पहन लेता तो सिर्फ एक ही घंटे के लिए ना, बाकी और दिन तो कुर्ता ही पैजामे में न रहता। लेकिन आप ये मत सोचिए, देखिए इंसान कामयाबी कब हासिल करता है, पहले इसको सुन लीजिए। जलसों में जाकर के अगर वो ये देख ले कि बड़े मोटे ताजे मौलाना साहब थे, बहुत बड़ी टोपी लगाए थे, बड़ी अच्छी तकरीर हुई, लेकिन उन बातों पे तवज्जो न दे, वो गौर से न समात करे, तो कामयाब नहीं हो सकता। अगर उसे कामयाबी चाहिए तो उसके जिस्म पे नजर न हो, उसके जुब्बे पे नजर न हो, उसके टोपी पे नजर न हो, नजर इस पे हो कि वो कह रहा है तो किसी दुनियादार की बात नहीं, मदीने के ताजदार की बात कर रहा है, अहमदे मुख्तार की बात कर रहा है, महबूबे परवरदिगार की बात कर रहा है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि हम नबी का जिक्र सुन रहे हैं, हमारे सामने कुरान की आयतों को पेश किया जा रहा है, हमको नबी का फरमान सुनाया जा रहा है, उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। बड़ी देर से आप हजरात यहाँ तशरीफ फरमा है और बगल में हमारे मलंग शाह बाबा का रोजा भी है, माशाअल्लाह। मगर आप ये बताइए, इस वक्त सिर्फ आप मलंग शाह बाबा के रोजे को देख रहे हैं कि मलंग शाह बाबा को देख रहे हैं? पहले जोर से बोलिए आप लोग। मलंग शाह बाबा के रोजे को ना देख रहे हैं? हमारे नकीब इजलास हज़रत अल्लामा क़यामुद्दीन साहब क़िबला बैठे हैं और सदर इजलास हज़रत अल्लामा हाफिज़ क़ारी सूफ़ी अब्दुल हकीम साहब मजहरी मुकम्मल आनबान के साथ और दीगर उलमाए किराम इस स्टेज पे तशरीफ फरमाए। हमारे तमाम सामीन यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शान औलिया कॉन्फ्रेंस है ये। आप ये बताइए कि आप इस वक्त मलंग बाबा के रोजे को देख रहे हैं कि मलंग बाबा को देख रहे हैं? उनके रोजे को ना देख रहे हैं? अरे सुबह से लेकर के अब तक हर हदिया पेश करने वाले, अकीदतमंद, मोहब्बत करने वाले, अकीदत रखने वाले, उल्फत रखने वाले, उनकी बारगाह में जब गए होंगे तो खुरमे की शक्ल में, चादर की शक्ल में, फूल की शक्ल में, मोहब्बत की शक्ल में, अकीदत की शक्ल में, इश्क की शक्ल में, जो जिस अंदाज में चाहा होगा वो अपने दिल की बात उन तक पेश किया होगा। आप तो सुबह से लेकर के शाम तक इतना काम किए तो चादर ही पेश किए, फूल ही पेश किए, खुरमा ही पेश किए, शीरनी पेश किए, कुरान की आयतों को पढ़े, दुरूद पाक को पेश किए, रब की तस्बीह और तहलील करके आप उनकी बारगाह में आप नजरो नियाज दिलाए, मगर चादर पेश करना, फूल चढ़ा देना, खुरमा पेश करके नजर दिला देना, ये आपका काम था। आपकी बिगड़ी बना देना ये मलंग बाबा का काम था, ये मलंग बाबा का काम है। आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नजर डाल दें तो आप सिर्फ दुनिया में उन पे चादर चढ़ा सकते हैं,
हैं, अगर उनकी नजर पड़ जाए तो जन्नत का हकदार बना सकते हैं, जन्नत में दाखिल कर सकते हैं। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रसालत, उर्से पाक मलंग शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक है माशाअल्लाह। आप तो इतना ही कर सकते हैं, अगर वो देने पर आ जाएं, वो नमाजने पर आ जाएं, वो कर्म करने पर आ जाएं, तो आपकी दुनिया भी संवार दें और आखिरत भी संवार दें। इतना पावर है उनको, बेशक बेशक, इतना मकाम रब ने उन्हें अता किया है। क्या कहने, इस तरह रब ने उन्हें मकाम से सरफराज फरमाया है। आखिर मलंग बाबा अपने रोजे में आराम फरमा रहे हैं और उनके उशाक आज इस मौसम में अपनी नींद को कुर्बान कर रहे हैं, कर रहे हैं बैठे हुए आप लोग बड़ी अकीदत से। तो मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा और ज्यादा मैं गाढ़ी बात और ऐसी बात मैं नहीं कहूंगा जो आप समझ ना सके, बड़ी आसान लफ्जों में कहूंगा। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत मुबारक आपके सामने पेश किया। कुरान ये अल्लाह का कलाम है। रब ने कुरान मुकद्दस में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, बेशक हक है माशाअल्लाह। तर्जमा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। और जो ईमान वाला होता है वो मोमिन होता है, जो ईमान वाला होता है वो मोमिन होता है। और मोमिन का काम भी होता है। मोमिन का काम क्या होता है? मोमिन उसको कहते हैं जो जानबूझ करके कभी गुनाह नहीं करता। बेशक बेशक, पहले आप सुनिए, जहन को हाजिर रखिए। मोमिन उसको कहते हैं जो जानबूझकर कभी गुनाह नहीं करता है, गुनाह के करीब नहीं जाता है, उससे जानबूझकर कोई गलती नहीं होती है, वो जानबूझकर कोई खता नहीं करता है, उससे जानबूझकर कोई गलती नहीं सादिर होती है। ये मोमिन की शान है, ये मोमिन की पहचान है, ये मोमिन की शनाख्त है कि मोमिन जो होता है वो जानबूझ करके कभी खता नहीं करता है, कभी गलती नहीं करता है। हाँ, अनजाने में अगर उससे खता हो जाती है, उससे लग़ज़िश हो जाती है, उससे भूल हो जाती है, तो जैसे ही उसके दिल में ये बात आई कि मैंने ये गलत काम कर दिया है, ये मुझसे गलती हो गई है, ये मुझसे खता हो गई है, वो उसी वक्त फौरन अपने दिल को परवरदिगार की तरफ रुजू करता है और ये दुआ करता है, रब्बे कायनात, मुझसे अनजाने में ये गलती हो गई है, अनजाने में ये खता हो गई है, मेरी खताओं को तू नहीं माफ करेगा तो कौन माफ करेगा, तू नहीं माफ करेगा तो कौन माफ करेगा। तो ये अदा रब को इतनी पसंद आती है, इतनी पसंद आती है कि उस बंदे के खता को माफ करके उसे दुनिया में भी इज्जत व वकार की जिंदगी अता करता है, मैदान क़यामत में जन्नत का हकदार बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेशक, मोमिन उसी को कहते हैं जो जानबूझकर कभी खता न करे। सर्वे कर लीजिए, जांच लीजिए, बड़ा तरक्की का जमाना है, आप सर्च कीजिए, तहकीक कीजिए, मोमिन किसको कहते हैं जो जानबूझकर कभी खता न हो। और मोमिन मलंग शाह बाबा है, मोमिन सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज है, मोमिन हुजूर सैयदना गौसे पाक है, मोमिन हजरते बहाउद्दीन है, मोमिन। आपको समझ में आ गई है हमारी बात? नहीं तो आजकल लोगों ने सोचा है कि सिर्फ शायर ही लोग होते हैं जिनकी शादी ब्याह होती है और जो खतीब है उनकी शादी ब्याह नहीं होती। तो ऐसा आप लोग कीजिए, हमारे हज़रत तशरीफ फरमा है। खैर, अल्लाह का करम है। मैं तो यही सोचता हूँ कि जो जितने हमारे सामीन हज़रात बैठते हैं, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह कम से कम ये तेरे बंदे अपने घर को छोड़ करके, अपने नींद को कुर्बान करके तेरे नबी की मिलाद में आते हैं, तेरे नबी की महफिल में बैठते हैं, तो अल्लाह इन बंदों को अपने महबूब के सदके में, अपने नबी के सदके में, अपने
नबी के फजलो करम से दुनिया की तमाम मुसीबतों बला से महफूज फरमा और दीन के रास्ते पर उन्हें चलने की तौफीक अता फरमा और औलियाए किराम से, उलमा से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह जो जहां भी अहले ईमान बसते हैं, अगर वो परेशान हैं तो अपने फजलो करम से उनकी परेशानी को दूर फरमाकर उनकी दुनिया और आखिरत की जिंदगी को शादो आबाद फरमा। हम ये दुआ करते हैं और आपको भी यही दुआ करनी चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। ये थोड़ा सा ये जो खम्बा लगा हुआ है ना, इसमें पर्दे का इंतजाम हो जाता तो काफी जगह हो जाती। माँ बहनें उनके लिए इधर बगल में इंतजाम होता और थोड़ा पर्दा भी हो जाता। ये हमारा और आपका इस्लामी उसूल है। हमारा इस्लाम ये इजाजत दे रहा है, इस्लाम ये हुक्म दे रहा है कि माँ बहनों को पर्दे में रखा जाए। तो आप ऐसी माँ बहनों के लिए थोड़ा इसमें बीच में अगर पर्दे का इंतजाम कर देते, ऐसे ही कनात ही सही थोड़ा सा ऊंचा हो जाता। हमारी माँ बहनें के कानों तक आवाज पहुंच रही है, वो सुन रही है, उनको सुनना है और सुन करके उन बातों पे अमल करना है। देखिए, इसीलिए खतीब के लिए मुखातब का होना जरूरी है। हम आपके सामने कुरान और हदीस की बात पेश कर रहे हैं तो आप हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो आपका हमारे सामने होना जरूरी है। आप हमको देखें, हम आपको देखें, लेकिन हमारी माँ बहनें जो हैं ये पर्दे में रहें। इनका हुक्म पर्दे में रहने का आया है। ये पर्दे ही में बैठ करके ये कुरान की बातों को सुने, दीन की बातों को सुने और अपने दिल में ये ख्याल कर लें कि इस वक्त हम जिस वली की बारगाह में बैठे हैं, इस वक्त जिस वली की बारगाह में आए हुए हैं, हजरत मलंग शाह बाबा जितना कल देखा करते थे उतना ही आज देखा कर रहे हैं, आज मुलाहिजा कर रहे हैं। अरे कल जब आते थे तो उनके चेहरे को देखा करते थे, उनसे मुसाफा किया करते थे, उनसे कलाम किया करते थे, उनके पास बैठा करते थे। मगर आज जो हम आए हैं तो उनको नहीं देख रहे हैं, उनके चेहरे को नहीं देख रहे हैं, उनके पास नहीं बैठे हुए हैं, उनके रौसे के पास बैठे हुए हैं। मगर कुर्बान जाइए, रब्बे कायनात ने अपने मुकद्दस वली को ये पावर दे दिया है, ये मकाम अता कर दिया है, ये मर्तबा से अता कर दिया है कि वो रोज़े के नीचे भी रह करके हम गुनहगारों को देख रहे हैं, हमारी खबरगिरी कर रहे हैं, हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान अगर उनकी नजर पड़ गई, उनका करम हो गया, उनका फज़्ल हम पे हो गया तो हम गुनहगारों की जिंदगी संवर जाएगी, हम गुनहगारों की बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाएगी, हम गुनहगारों का बिगड़ा हुआ मुकद्दस संवर जाएगा। इसलिए कि जब ये अता करने पर आते हैं तो 2 दिन का टाइम नहीं, 10 दिन का टाइम नहीं, 40 दिन का टाइम नहीं, ये जब नवाज़िले पर आते हैं तो सिकंदों में जो 60 साल की उम्र में हम मकाम न हासिल कर सके, 60 साल की उम्र में जिस मकाम तक न पहुंच सके, 60 साल की उम्र में जिस मंजिल को न पा सके, ये उस मंजिल तक पहुंचाने पे आते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं, एक नजर डाल देते हैं, मंजिले मकसूद पे पहुंचा देते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, एक नजर डाल दें, बेशक वो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, वक्त नहीं, ज्यादा टाइम नहीं। ऐसे सर को नीचे किए हैं, ऊपर कर देंगे, तकदीर बदल जाएगी। बेशक बेशक। हम आपको 100 मर्तबा देखें, आप मुझको 100 मर्तबा देखें, लेकिन बताइए हमारे देखने से, आपके देखने से हमारी दिल की दुनिया बदल जाएगी। लेकिन वो अगर एक मर्तबा नजरे करम कर दें तो हम गुनहगारों की तकदीर बदल जाएगी। बात आगे तो मैं बता दूंगा, सुनेंगे। आज कुछ लोग कहते हैं ना हजरत बैठे हुए, वक्त होगा तो बताएंगे, लेकिन ज्यादा टाइम मैं आपको देख रहा हूँ, वक्त आगे बता दे रहा हूँ, बात आ गई है तो एक नजर फेर दें। हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज इस वक्त अजमेर की सरजमीन पर जलवा फरमा है।
आराम कर रहे हैं। बेशक नजर की बात आई है तो मैं समझा रहा हूँ। आज हम कहते हैं ना कि हम गए, हमको कुछ नहीं मिला, हम वापस चले आए, हमको कुछ अता नहीं हुआ, हम वहां से मुराद लेकर के गए थे, अभी हम मुराद में कामयाब नहीं हुए, हासिल नहीं पाए। लेकिन मैं कहता हूँ वहां से जा करके वापस आ जाना और खाली आकर के ये कह देना कि हम कुछ नहीं पाए, तो ये जहां गए उस रोजे की कमी नहीं है, जाने वाले आदमी की जुबान की कमी, जाने वाले आदमी की कमी है। वरना हम जब वली की बारगाह में जाते हैं, हम जब वली की बारगाह में हाजिरी देते हैं, हम जब किसी मलंग शाह बाबा के रोजे पे जाते हैं तो मोहब्बत से न जाते हैं, अकीदत से न जाते हैं, लगन से न जाते हैं, उल्फत से जाते हैं। मगर हम मोहब्बत लेकर के जाएं, अकीदत लेकर के जाएं, उल्फत लेकर के जाएं, लगन लेकर के जाएं, और इन सारी चीजों को लेकर जाने के बाद भी अगर वापस आ जाएं और हम ये कहें कि हम मकसद में कामयाब नहीं हुए, हमारा मुराद नहीं पूरा हुआ, तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया ये जहां गए थे उस रोजे की कमी नहीं है, जाने वाले इंसान की कमी है। वरना इसी हिंदुस्तान की धरती पे सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को दुनिया जानती है, बच्चे बच्चे भी जानते हैं। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मोहब्बत लेकर के नहीं, अकीदत लेकर के नहीं, उल्फत लेकर के नहीं, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अदावत लेकर के आया था, बुग़्ज़ लेकर के आया था, हसद लेकर के आया था। तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जब बुग़्ज़ हसद लेकर के आने वाला वापस नहीं लौटा, तो मोहब्बत लेकर के जाने वाला वापस कैसे आ सकता है, वो वापस कैसे फिर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जो राजा ने इंतजाम किया था वो किसी आशिके ख्वाजा का इंतजाम नहीं किया था, वो किसी ख्वाजा के वफादार का इंतजाम नहीं किया था, बल्कि वो ख्वाजा से हसद रखने वाले को चुना था। समझ रहे हैं आप? इसीलिए मैं कहता हूं कि राजा न था, राजा तो कोई हो सकता मगर ख्वाजा सब नहीं हो सकते। राजा कोई हो सकता है मगर ख्वाजा सब नहीं हो सकते हैं। उसने चुना था, ख्वाजा के वफादार को नहीं चुना, ख्वाजा के आशिक को नहीं चुना, ख्वाजा की मोहब्बत अपने दिल में रखने वाले को नहीं चुना, बल्कि ऐसे को चुना जो ख्वाजा से हसद रखता था, बुग़्ज़ रखता था, और उसका मकसद क्या था कि इनको यहाँ से ज़ेर करके, पस्त करके यहाँ से वापस करने का इरादा करके वो आया था। और मैं उसको भी तफसील नहीं कह रहा हूँ, खास बात बता दे रहा हूँ। वो आया था किस मकसद से, उसकी नीयत क्या थी, उसका इरादा क्या था, उसका मकसद क्या था। ख्वाजा से अपना मकसद मांगना नहीं, ख्वाजा से अपना मुराद मांगना नहीं, ख्वाजा से इश्क पेश करना नहीं, ख्वाजा से मोहब्बत पेश करना नहीं। उसका मकसद ये था कि हम ख्वाजा के सामने जाएं, उनसे अदावत के साथ पेश आए, बुग़्ज़ लेकर के जाएं, हसद लेकर के जाएं। मगर जैसे ही वो आया, ख्वाजा की नजर उस पे पड़ी, उस वक्त तक उसको ख्वाजा गरीब नवाज ने छोड़ा कुछ नहीं। जब ख्वाजा गरीब नवाज की नजर पड़ी तो वो अपना तरह तरह से हरबा इस्तेमाल करने लगा, हर मुमकिन कोशिश करने लगा कि किस तरीके से इनको हम ज़ेर करें, किस तरीके से इनको हम पस्त करें। जब वो हर मुमकिन कोशिश कर लिया तो सोचा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, क्यों नहीं हम हवा में परवास कर जाएं। थोड़ा ज़हन को करीब कीजिए, हवा में परवास कर जाएं। अब वो हवा में परवास जैसे किया, हवा में उड़ने लगा, हवा में तैरने लगा और अपना तौर तरीका इस्तेमाल करने लगा। वो अपने हर तरीके से ख्वाजा को जेर करना चाहा मगर कुछ नहीं बिगाड़ सका। जैसे ही ये हवा में तैरने लगा तो जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए सुनने के लिए, वैसे ही ख्वाजा के कुछ चाहने वाले बड़े करीबी, बड़े अजीज लोग थे, वो देख करके हैरान हो गए, वो देख करके दंग में रह गए कि आखिर ये हवा में उड़ गया,
और ख्वाजा गरीब नवाज से कहने लगे, हजरत ये हवा में परवाज कर रहा है, ये हवा में उड़ रहा है। जब कहने वालों ने कहा कि ये हवा में उड़ रहा है, मैं कहता हूँ कि रब्बे कायनात ने हुजूर सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को वो मकाम अता किया था कि ये हवा में उड़ रहा था। वो चाहते तो हवा में उड़ जाते, हवा में परवाज कर जाते, हवा में उड़ करके मुकाबला करते, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हवा में नहीं उड़े। इसलिए उनके दिल ने कहा कि मोइनुद्दीन तुम हवा में उड़ करके मुकाबला करोगे तो तारीख लिखने वाले, किताब मुरतब करने वाले यही लिखेंगे कि जिस तरह अजयपाल ने उड़ा था वैसे ही अजमेर के ख्वाजा ने उड़ा था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा कि मैं उस हुसैन का गुलाम हूँ जिस हुसैन ने इस्लाम की हक्कानियत के लिए, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की तहफ्फुज़ के लिए, इस्लाम की नुसरत व हिमायत के लिए अपनी गर्दन देना गवारा किया था मगर अपना हाथ नहीं दिया था। मैं उसी हुसैन का गुलाम हूँ, मैं अपनी जूती तो उड़ा सकता हूँ मगर ये पाक हाथ उसके नापाक जिस्म पे नहीं लगा सकता हूँ, उसके जिस्म पे नहीं टच कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा गरीब नवाज ने सोचा जूती तो लगा सकता लेकिन ये पाक हाथ उसके नापाक जिस्म से टच हो ये गवारा नहीं कर सकता। ख्वाजा साहब चाहते तो हवा में परवाज कर जाते लेकिन नहीं परवाज किए, तो वो खड़ाऊ पहनते थे। आज हम 500, 1000, 1500, 2000 का जूता पहनते नहीं पहनते हैं ना, मगर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज इतना कीमती जूता नहीं पहनते थे, वो खड़ाऊ पहनते थे। लकड़ी का खड़ाऊ होता है वो पहनते थे। और जानते हैं एक खड़ाऊ का वजन कितना था? एक खड़ाऊ का वजन कोई बता देगा? आज थोड़ी सी चप्पल अगर वजनी हो जाए तो हम उसे पैर में लेकर के बड़े परेशान होते हैं, मगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जो खड़ाऊ पहनते थे, एक खड़ाऊ की वजन 2.5 किलो की। कितना? 2.5 किलो। अब दोनों पैर में तो कितना हो जाएगा? 5 किलो पड़ा उसके सर पे। जब चाहने वालों ने कहा कि अब इस हवा में परवाज कर दिया है, ख्वाजा गरीब नवाज की नजर उस खड़ाऊ की तरफ पड़ गई, उस खड़ाऊ की तरफ पड़ी और पड़ने के बाद अब इशारा किए कि ऐ खड़ाऊ तू हवा में परवाज कर जा, यहाँ क्यों बैठी है, यहाँ क्या देख रही है? वो देख रही है वो ख्वाजा से हसद लेके आया है, वो जेर करना चाहता है, तू ही जा, तू ही मुकाबला कर ले, हमको जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने खड़ाऊ की तरफ इशारा किया वो खड़ाऊ फौरन हवा में परवाज कर गई और उसके सर पे पड़ने लगी। उसके सर पे पड़ते पड़ते जब वो बेहिस हो गया, लागर हो गया, गिरने के करीब हो गया, तो ऐसे गिरने के हालत में, गिरने के आलम में उसके दिल की दुनिया बदल गई, उसके दिल पे लगे हुए जंग छूट गए, उसके दिल की तारीकी बदल गई और उस तारीक जगह पे रोशनी छा गई। और उस दिल की रोशनी की बुनियाद पे उसने ये सोचा कि चलो आया था तो मकसद अलग लेकर के आया था तो अलग नीयत लेकर के आया था तो दिल में अलग मकसद था, लेकिन अब मैं अपने मकसद को बदल रहा हूँ, अपने इरादे को बदल रहा हूँ, अपनी नीयत को बदल रहा हूँ। अब मैं गिरूंगा तो आना सागर में जाकर के नहीं, किसी नाले और नदी में नहीं, अब मैं गिरूंगा तो क्यों नहीं जो कदम से लग जाए वो खड़ाऊ इतना लाजवाब हो जाए कि हवा में परवाज करके वो मुकाबला करने पर उतर आए। तो जिस कदम से लग करके ये खड़ाऊ इतना मकाम पा सकता है तो क्यों नहीं हम उसी कदम पे चले जाएं जिस कदम से ये खड़ाऊ लग करके आया है, जिस कदम से ये खड़ाऊ टच होकर के आया है। वो आते ही फौरन सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर गया। ख्वाजा गरीब नवाज ऐसे पकड़े और पकड़ करके उसे उठाए और उठाने के बाद कहे जाओ, आए थे तो अलग मकसद लेकर के, मगर अब यहाँ से जाओगे तो अलग मकाम लेकर के जाओगे।
अलग मकाम पे फायज होकर के जाओगे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा आए थे तो दुनिया के सबसे बड़े जादूगर बनकर, अब यहाँ से जाओगे तो अल्लाह का महबूब बंदा बनकर के जाओगे। आपने उसे मकाम दिया। इसीलिए शायर ने कहा है कि निगाहे वली ने वो तासीर देखी, निगाहे वली ने वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये अल्लाह वालों का मकाम है, ये अल्लाह वालों का मर्तबा है कि वो जिस पे नजर डाल देते हैं उसकी दिल की दुनिया बदल देते हैं। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, इनकी तारीख को आप पढ़िए तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे पर, जैसे आप मलंग शाह बाबा के रोजे पर सुबह से लेकर के अब तक अभी कितने लोग फातिहा पढ़ते हैं, उर्से मुकद्दस है, और उस रोजे पर एक ऐसा शख्स चला गया, एक ऐसा शख्स चला गया जिसकी दोनों आंख की रोशनी खत्म हो गई थी, दिखाई नहीं देती थी, दिखाई नहीं देती थी। वो सुना था कि ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आया हुआ सवाली कभी वापस नहीं जाता है, ख्वाजा की बारगाह में आया हुआ साइल कभी वापस नहीं जाता है। चलो हम भी ख्वाजा के चौखट पे जाएं और अपनी रोशनी मांग लें ताकि हम भी देखना शुरू कर दें, हमारी आँख की रोशनी आ जाए। वो चला गया, ख्वाजा के चौखट पे जाके बैठ गया, ख्वाजा की बारगाह में गया और कहता था ख्वाजा हमारी आँख की रोशनी वापस आ जाए, हमारी आँख की रोशनी वापस आ जाए। उस वक्त जिस वक्त वो गया था सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में, उस वक्त हिंदुस्तान पे औरंगजेब बादशाह की हुकूमत थी। जिस वक्त वो गया था उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पे औरंगजेब बादशाह की हुकूमत थी, और औरंगजेब बादशाह हमा वक्त ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दिया करते थे, हमा वक्त जाया करते थे, उनकी बारगाह में अपनी आरज़ू और मिन्नत को पेश किया करते थे। इत्तेफाक से हजरत औरंगजेब बादशाह तशरीफ ले गए और जब दरवाजे के करीब पहुंचे तो क्या देख रहे हैं कि दरवाजे के करीब एक नाबीना बैठा हुआ है और कह रहा है ख्वाजा आंख दे दे, ख्वाजा आंख दे दे। आप उसकी आवाज को सुने तो पूछे यहाँ कितने दिन से बैठे हो, कितने दिन से आंख मांग रहे हो? वो कहा कि 2 महीने से ज्यादा हो गए, अभी तक आंख नहीं मिली है, अभी तक मैं आंख नहीं पाया हूँ, अभी तक मेरी आंख में रोशनी नहीं आई है, 2 महीने से ज्यादा हो गए। वो तो ये कहता था ख्वाजा आंख दे दो, अब कोई आता था 10 रुपए निकाल के दे देता था, सीधे जेब में भर लेता था, उसका काम चल जाता था, वो अपना काम चलाता था, दिल से तो मांगता नहीं था। औरंगजेब बादशाह को जलाल आया, 2 महीने हो गए ख्वाजा की बारगाह में। अरे ये वो ख्वाजा का दर है कि एक प्याले में पूरे आना सागर को बुला लिया। यही ख्वाजा है कि अपने खड़ाओं से बड़े जादूगर का मुकाबला कर लिए। यही ख्वाजा की जात है कि एक नजर से 90 लाख ऐसे लोगों के दिल से कुफ्र की दौलत निकालकर ईमान का शमा रोशन कर दिया। यही वो ख्वाजा की जात है जिनके दिल पे लगे हुए जंग को छोड़ा करके इस्लाम की रोशनी को भर दिया। तो जो ख्वाजा एक नजर में आना सागर का पूरा पानी मंगा सकता है, एक नजर में 90 लाख ऐसे लोगों के दिल से कुफ्र निकाल करके इस्लाम बसा सकता है, जो ख्वाजा एक नजर से पानी को मिट्टी का तेल और मिट्टी को पानी बना सकता है, तुम 2 महीने से बैठ करके इस ख्वाजा की बारगाह में एक रोशनी का मोहताज बने हो, आंख मांग रहे हो, तुम्हें आंख नहीं मिली है। औरंगजेब बादशाह का अकीदा बोल उठा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ख्वाजा की बारगाह में आया हुआ कभी वापस चला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाह ने कहा 2 महीने से एक इशारे में तो इतना बड़ा तालाब सिमट आ जाए, एक इशारे में तो इतने लोगों के दिल से कुफ्र खत्म और ईमान का शमा रोशन हो गया, और तू अभी आंख नहीं पाया। इनको जलाल आया तो AK 47 और AK 56 लेके नहीं चलते थे, फौरन ऐसे अपने कांधे से वो उतारे और उस नाबीना को दे दिए, कहे देखो इसको संभाले रहो, ये अमानत है,
जब मैं फातिहा पढ़ के आऊंगा तो तुम मुझे वापस कर देना, लेकिन हाँ याद रखना पहले इसको पहचान लो ये है क्या। तो अंधा था ही, ऐसे उस पे हाथ फेरने लगा तो देख लिया अंदाजे से कि ये तलवार लग रहा है, देखा कि ये तलवार लग रहा है, कहा कि ये तो तलवार है। औरंगजेब बादशाह ने कहा हाँ ये तलवार है, मैं जा रहा हूँ ख्वाजा की बारगाह में, रोजे पे जा रहा हूँ हाजिरी देने, मैं ख्वाजा की बारगाह में सलामी पेश करके आऊंगा, फातिहा पढ़ करके आऊंगा। जितना देर फातिहा पढ़ने में लगे, अगर मैं वापस आया और तेरी आंख नहीं आई रही तो ये तलवार होगी और तेरी गर्दन होगी। इसी तलवार से मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। वो 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट जितने देर का वक्त गुजर जाए पढ़ने में फातिहा, अगर इतनी देर में अगर तेरी आंख नहीं आई रहेगी, तेरी आंखों में रोशनी नहीं आएगी, तुझे दिखाई नहीं देगी, तो मैं इसी तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। जैसे ही उसने सुना कि इस तलवार से अब मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी, फौरन उसके दिल की दुनिया बदल गई और वो आंख जिस आंख में रोशनी नहीं थी, जो उसे देख नहीं पाता था, जिससे नजर नहीं आती थी, फौरन उस आंखों से आंसू के कतरात टपकाना शुरू कर दिया, आंखों से आंसू के सैराब बहाना शुरू कर दिया और सिद्क दिल से अपनी गुनहगार पेशानी को ख्वाजा के चौखट पे रख करके ये दुआ करने लगा कि ऐ सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, अगर तेरी बारगाह से अगर मैं आंख नहीं लेकर के गया तो 2 महीने से तो मैं अभी रोशनी का मोहताज था, 2 महीने से तो अभी आंख मांग रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठूंगा, मैं दुनिया से भी चला जाऊंगा। अगर मेरी जिंदगी से प्यार है तो सुल्तानुल हिंद तेरे दर का ये मकाम है कि तेरी बारगाह में आया हुआ साइल कभी खाली नहीं जाता है। हीरा मांगने वाला हीरा लेकर के जाता है, दौलत मांगने वाला दौलत लेके जाता है, तख्त मांगने वाला तख्त लेकर के जाता है, ताज मांगने वाला ताज मांग के जाता है, हुकूमत मांगने वाला हुकूमत लेके जाता है। तो मैं आज तेरी बारगाह में दौलत नहीं मांगता हूँ, तख्त नहीं मांगता हूँ, ताज नहीं मांगता हूँ, हुकूमत नहीं मांगता हूँ, मेरे लिए सिर्फ यही है कि तू मेरी आंखों में रोशनी अता कर दे कि इस चेहरे से मैं जब देखूं तो माँ को मोहब्बत की नजर से देखूं, बाप को अकीदत की नजर से देखूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के चौखट पे गुनहगार पेशानी टेक दिया, लगा मांगने। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज नजरे करम फरमाए, उसकी आंख की रोशनी आ गई। औरंगजेब बादशाह फातिहा पढ़ के वापस आए, देख करके फौरन खड़ा हो गया, कहा अस्सलाम वालेकुम, जवाब दिए, कहे आंख की रोशनी आ गई, कहा हाँ अब मुझे दिखाई दे रही है, मैं मुकम्मल तौर से देख रहा हूँ, ये सरकार का बुलंद दरवाजा है, ये गुंबद है, ये रोजा है, ये जाली है, सारी चीजें मेरे सामने है। तो कहे आंख तेरी कैसे आ गई? कहा 2 महीने से मांग रहे थे तो तेरी आंख नहीं आई थी, अभी 10 मिनट के अंदर अंदर तेरी आंखों में बीनाई कैसे आ गई, तेरी आंखों में रोशनी कैसे आ गई? मैं कहता हूँ कि वो नाबीना, वो अंधा, वो ख्वाजा के चौखट पे सिद्ध के दिल से अगर आंख की रोशनी मांग ले तो ख्वाजा गरीब नवाज रब की अता से उसे आंख की रोशनी अता कर दे। तो हम गुनहगार अगर सिद्ध के दिल से अगर मलंग शाह बाबा के रोजे पे जाकर के अगर अपनी दुनिया और आखिरत संवारने की भीख मांग लें तो मलंग शाह बाबा ख्वाजा रब की अता से अपने फैज़ो बरकत से हम गुनहगारों की दुनिया भी संवार देंगे और आखिरत भी संवार देंगे, लेकिन मांगे तब। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम इतना बुलंद। रब ने कुरान मुकद्दस में ईमान वालों से खिताब फरमाया, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ।
सच्चों के साथ होने का हुक्म दिया। आप कहते हैं ना कि सच्चों के पास बैठा कीजिए, आप लोग कहते हैं कि सच्चों के साथ चला कीजिए, सच्चों की सोहबत अख्तियार कीजिए, मगर ये आप कहते हैं रब ने सच्चों के साथ होने का हुक्म कुरान मुकद्दस में दे दिया है कि वकूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने से मतलब क्या है? सच्चों के साथ होने से मतलब क्या है? यानी सच्चों के रास्ते पर चलो, सच्चों के रास्ते को अख्तियार करो। मलंग बाबा सच्चे थे कि नहीं? जोर से बोलिए आप लोग। ये तो इतने सच्चे कि दुनिया में अगर पूरे दुनिया में एक नंबर का झूठा आदमी हो और इनकी बारगाह में आ जाए और सिद्ध के दिल से तौबा कर ले तो दुनिया का सबसे बड़ा सच्चा उसे बना देना। ये तो इतने सच्चे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा हो, उससे बड़ा कोई झूठ ही ना बोलता हो, अगर इनकी बारगाह में आ जाए और तौबा कर ले तो दुनिया का सबसे बड़ा सच्चा हो जाएगा, इनकी नजर पड़ जाए। ये तो इतने बड़े सच्चे हैं, इतने बड़े अल्लाह के मुकद्दस मुकर्रब बंदे हैं कि रब ने अपने फजलो करम से इन्हें ये मकाम अता किया है। तो सच्चों के साथ रहने का हुक्म रब ने दिया है। सच्चों के साथ रहने से मतलब क्या है? अगर हम सच्चों के साथ रहते, सच्चों के दामन से वाबस्ता रहते, सच्चों के दामन से लिपटे रहते, सच्चों के दामन को थामे रहते, तो आज हमारा वसूल ये नहीं होता, आज हमारा तरीका ये नहीं होता, आज हमारा तौर तरीका ये नहीं होता, हमारा अखलाक ये नहीं होता, हमारा किरदार ये नहीं होता। अगर इनके तरीके से हम लिपटे होते, सच्चों के दामन से वाबस्ता होते, तो सच्चों का रास्ता ये है कि सच्चों के रास्ता इस्लामी रास्ता है, सच्चों का रास्ता इस्लामी तरीका है, सच्चों का रास्ता इस्लामी मेजाज देता है। गोया सच्चों के साथ होने के लिए रब ने कुरान मुकद्दस में इसलिए फरमाया है, वो अलीमुम बिज़ाती सुदूर है, वो दिलों के राज से वाकिफ है, वो खूब जानता है कि मेरे बंदे किस किस रास्ते पे चलेंगे, उनका कदम किधर किधर भटकेगा, उनकी नजर किधर किधर भटकेगी। तो रब्बे कायनात ने उसके कदम को जंजीर पहनाने के लिए, उसकी नजरों को हया देने के लिए, अपने सच्चों के दामन से वाबस्ता रखने के लिए फरमा दिया। अगर तू सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाएगा, सच्चों के तरीके पर चलने लगेगा, तो सच्चों का तरीका इस्लामी तरीका रहा है, उनके खाने का तरीका इस्लामी तरीका रहा, उनके बैठने का तरीका इस्लामी तरीका रहा, उनके सोने का तरीका इस्लामी तरीका है, उनके खाने पीने का तरीका इस्लामी वसूल के दायरे में है। अगर तू सच्चा है तो सच्चों के दामन से वाबस्ता है, तो तेरा भी तरीका इस्लामी तरीका होना चाहिए। तेरा भी कदम उठे तो इस्लाम के रास्ते पर उठे, तेरी निगाहें उठे तो इस्लाम के दायरे में उठे, तेरा हाथ कोई काम करे तो इस्लाम के दायरे में काम करे, तेरी जुबान बोले तो इस्लाम के दायरे में बोले, तेरा दिल आवाज दे तो इस्लाम के दायरे में आवाज दे। अगर इनके दामन से वाबस्ता हो जाओगे तो तू इस्लाम के वसूल पे चलने के काबिल बन जाओगे। और इंशाअल्लाह रहमान तू इंसान होने के नाते अगर खताओं का गड्ढा अपने सर पे लेकर के भी आएगा, मगर अपने हाथों से नेकों के दामन को पकड़ के आएगा, तो कल मैदान कयामत में रब्बे कायनात तेरे गुनाहों को नहीं देखेगा, अपने महबूब बंदे को देखेगा और उसके सदके में तेरी खताओं को माफ करके तुझे जन्नत में दाखिल कर। ये रब का फरमान है, वो हमको नहीं देखता है। निस्बत से शय मुमताज होती है, यब्ताज़ु शय मिनल निस्बत। ये महफिल जिसमें हम लोग बैठे हैं, उलमा से पूछिए इस महफिल से भी बेहतर कोई महफिल है? इस महफिल से भी बेहतर कोई महफिल नहीं। क्यों नहीं? इससे ज्यादा शामियाने लगते हैं, इससे ज्यादा लाइटें लगाई जाती हैं, मैक भी इससे ज्यादा होता है, मजमा भी इससे ज्यादा होता है, मगर इससे बेहतर कोई महफिल क्यों नहीं? तो उलमा कहेंगे नबी के फरमान के मुताबिक कि इस महफिल की निस्बत अल्लाह के रसूल से है। ये महफिल की बात तो आप अल्लाह के रसूल से है, लेकिन हम गुनहगार हैं, इंसान होने के नाते उलमा बैठे हैं। आप
किताबों में पढ़े होंगे, उलमा की जुबानी सुने होंगे कि हम जिस रसूल की उम्मत हैं उस नबी के सदके में अल्लाह ने हमें ये मकाम अता किया है कि 1,24,000 जितने नबी आए तमाम उम्मतियों में सबसे अफजल उम्मती जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत है। हम गुनहगारों को सबसे अफजल कहा गया। क्यों सबसे अफजल कहा गया? कितने मुत्तकी बन गए, कितने परहेजगार हो गए, कितनी इबादतें की, कितने रोजे रखे। मुत्तकी क्यों? तमाम उम्मतियों में सबसे बेहतर क्यों? तो तमाम उम्मतियों में सबसे बेहतर इसलिए है कि हमारी निस्बत जो है वो किसी दुनियादार से नहीं, मदीने के ताजदार से हो गई है, अहमद मुख्तार से हो गई है। तो रब्बे कायनात जिस उम्मत की निस्बत अपने महबूब नबी से कर दे वो उम्मत तमाम उम्मतों में लाजवाब हो जाती है। तो जिस महफिल की निस्बत तमाम नबियों के सरदार से हो जाए वो महफिल तमाम महफिलों में लाजवाब। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम गुनहगार हैं, हमसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार और अंबिया की उम्मतें गुजरी हैं। तो क्या वो मुत्तकी परहेजगार होने के बावजूद भी हम उससे आला हैं, हम उससे अफजल हैं? यकीनन उससे आला अफजल हैं। वो और अंबिया की उम्मतें मुत्तकी हो, परहेजगार हो, मगर हम गुनहगार ही सही, मगर नबी के उम्मत तो हैं, नबी के दामन से वाबस्ता तो हैं। तो निस्बत से शय मुमताज होती है। हमारी और आपकी निस्बत जो है नबियों के सरदार इमामुर रसूल मौलाए कुल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब एक निस्बत की बात आई तो आप सुन लीजिए। हम और आप इंसान हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। आज आपने माथे की निगाहों से देखते हैं आए दिन कितने लोगों के जनाजे में आदमी शिरकत करते हैं, मगर यहाँ से 100 कदम दूरी पर अगर जाना हो मिट्टी देने के लिए तो 100 कदम की दूरी पर जाने से पहले 100 काम हमारे जहन में आ जाता है कि तुरंत जनाजे में शिरकत करेंगे, मिट्टी देंगे, फिर ये काम करना शुरू कर देंगे, फिर अपने कारोबार में लग जाएंगे। तो 100 काम हमारे कारोबार हमारे जहन में आ जाते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं। फौरन जितना जल्द हो हम जनाजे में शिरकत करके मिट्टी दे करके हम वापस हो जाएं। लेकिन हम और आप जिस सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की हुकूमत में हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उस ख्वाजा गरीब नवाज का ये शेवा था, उनका ये दस्तूर था कि वो जब भी किसी जनाजे में जाते थे तो जब सब लोग मिट्टी दे करके वापस हो जाते थे तो ख्वाजा गरीब नवाज वही कब्र के पास बैठ करके उस कब्र में लेटने वाले मुर्दे के लिए दुआए मग़फ़िरत किया करते थे। ये वली हैं, महबूब हैं, अताए रसूल, तो दुआए मग़फ़िरत किया करते थे। इनका ये दस्तूर था। इत्तेफाक से एक मर्तबा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के एक हमसाये का विशाल हुआ, पड़ोसी का, पीर भाई जिसको कह लिया जाए, पीर तरीकत रहबर शरीयत अभी आराम फरमा है। इंशाअल्लाह रहमान आप उनका दीदार करेंगे, उनकी नायाब बातों को आप समात करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो बातें अपने दिल में बसाएं और उन पे अमल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, तो ख्वाजा गरीब नवाज के पीर भाई थे, वो बड़े करीबी थे, बड़े चाहने वाले थे। उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद अब ख्वाजा गरीब नवाज तज़हीज़ो तकफीन के बाद अब जब वहाँ सब लोग वापस हो गए तो आप वहीं बैठे रहे, बैठ करके दुआ करते रहे और आपके बगल में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनका मज़ार मुक़द्दस इस वक्त दिल्ली की सरजमीन महरौली शरीफ में है, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपके बगल में खड़े थे। आप देख रहे हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज दुआ कर रहे हैं। एकाएक क्या देखते हैं कि उनके चेहरे का रंग बदल गया है, उनके चेहरे का रंग जर्द हो गया है, चेहरे पर एक अजीब सी हैबत तारी है, फिर
अचानक क्या देखते हैं कि उनका चेहरा उसी पहले वाले हालत पे हो गया है। चेहरे पे मुस्कुराहट के आसार नजर आ रहे हैं, चेहरा हंसता और खिलता हुआ नजर आता है। जब आप दुआ से फारिग हुए, फारिग होने के बाद कहते हैं कुतुबुद्दीन ये बैअत भी अजीब चीज है, ये बैअत भी क्या है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं हजरत ये बात समझ में नहीं आई, आप क्या कह रहे हैं, इसका मतलब समझा दीजिए, वाज़ेह कर दीजिए कि आप अभी जब कब्र के करीब बैठकर मुर्दे के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे थे तो आपके चेहरे का रंग बदल गया था, फिर यकाएक आपके चेहरे का रंग अपनी असली हालत पे आ गया, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मैं देख करके हैरान रह गया, मैं देख करके दंग रह गया, मैं देख करके परेशान हो गया कि ये माजरा क्या है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं ऐ कुतुबुद्दीन जब कब्र की तारीक कोठरी में जहाँ कोई सहारा नहीं था, जहाँ बाप निसात छोड़ दिया था, जहाँ चचा दम तोड़ दिया था, जहाँ तमाम गांव वाले छोड़ दिए थे, उस कब्र की तारीक कोठरी में जब अज़ाब देने के लिए फरिश्ते आए और उसको अज़ाब देना शुरू किए तो उसी वक्त मेरे पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी रूहानी ताकत की बुनियाद पे उस कब्र की तारीक कोठरी में आए और फरिश्तों से कहते हैं फरिश्तों तुम इसे अज़ाब नहीं दे सकते इसलिए कि ये मेरा मुरीद है। तो फरिश्तों ने कहा कि हजरत ये आपका मुरीद है मगर इसके आमाल तो आपकी तरह नहीं है, इसने तो आपकी तरह नमाज भी नहीं पढ़ी, आपकी तरह रोजे भी नहीं रखे, आपके जैसा नेक काम भी नहीं किया, इसके आमाल आपके तरह नहीं है। तो ख्वाजा उस्मान हारवनी फरमाते हैं कि फरिश्तों इसके आमाल मेरे तरह नहीं है, ये ठीक है लेकिन इसका हाथ तो मेरे हाथ से लगा हुआ है, इसका हाथ तो मेरे दामन से लगा हुआ है। गोया इसके आमाल को ना देखो, मेरे दामन को देखो, मेरे दामन की बरकत से इसे अज़ाब कब्र से निजात दे दो, इसके कब्र में जन्नती हवाएं भेज दो। अब वो कहते हैं कि इसके अमाल क्या, इसके अमाल मेरे तरह कैसे हो सकते हैं, मगर ये है कि इसने तो अपने हाथ से दामन हमारा पकड़ा, हमारे दामन से वाबस्ता है, हमारे दामन से लिपटा हुआ है। इसलिए जब जब नेकों के साथ हो जाएंगे तो ये ऐसा रास्ता है कि इस रास्ते से हम कभी भटक नहीं पाएंगे, इस रास्ते से हम कभी भटक नहीं सकते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया उस परवरदिगारे आलम ने हमें सच्चों के साथ होने का हुक्म दिया, सच्चों के साथ होने की बात है तो आप लोग बहुत बड़े आलिमे दीन, बहुत बड़े बामल आलिम, हम लोग तो अपनी टूटी फूटी जुबान में कुछ रब की इबादतें भी करते हैं और कुछ दीन की बातें अल्लाह के बंदों को सुनाते हैं, शामिल हज़रत अहले ईमान लोगों को। लेकिन वो इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े आलिम जो बहुत सारी किताबों को तसनीफ फरमाए। ऐसे आलिम दीन सबको दुनिया छोड़ करके जाना है, कोई दुनिया में रहने नहीं आया है। 60 से 65 साल, 70 साल, 80 साल वो ख्वाजा सुल्तानुल हिंद की ये जाते गरामी है कि उनका मकाम इतना बुलंद है कि 809 साल का जमाना हो गया, आज भी हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं और कल भी करते थे और इंशाअल्लाह रहमान कयामत तक करते रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत उनसे हटा नहीं सकती है, दुनिया की कोई ताकत उनसे छीन नहीं सकती है, इसलिए कि उनको हुकूमत किसी दुनियादार ने नहीं दिया, महबूबे परवरदिगार ने दिया है। रब्बे कायनात ने अपने महबूब को अता किया और अल्लाह के महबूब ने अपने महबूब उम्मती सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को अता किया। ये सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज तो बहुत बड़े आलिम दीन थे, सबको दुनिया छोड़ के जाना है और जब इंसान दुनिया से जाने के करीब पहुंचता है तो उसके सामने उसका दोस्त नहीं आता है, उसकी मदद करने के लिए उसके साथी नहीं आते हैं, उसके सामने उसका बड़ा सड़ियल गड़ियल दुश्मन आ जाता है, एकदम सड़ा हुआ दुश्मन
उससे बड़ा कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। सरियल गरियल दुश्मन आता है जिसका नाम इबलीस है। क्या नाम है उसका? इबलीस। वो आता है और छोटा मोटा वो जानकार नहीं है। मैं उसे फरिश्तों का मौलाना तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि वो फरिश्तों की झुरमुट में रहा करता था और फरिश्ते उसको झूला झूलाया करते थे। वो फरिश्तों की झुरमुट में रहा करता था। फरिश्ते नूरी मखलूक थे, मगर वो नूरी मखलूक नहीं, उसको रब ने आग से पैदा किया था, मगर वो फरिश्तों की झुरमुट में रहा करता था। और वो फरिश्ते जो मासूम हैं, जो बेगुनाह हैं, जिनको अल्लाह ने अपने नबी के नूर से पैदा किया है, उस आग से पैदा होने वाले इब्लीस को उन नूरी मखलूक की झुरमुट में रखा और वो फरिश्ते उसको झूला झूलाते रहते थे, उसके साथ हम वक्त लगे रहते थे। तो इब्लीस ये तमाम लोगों के पास आता और आकर के वो सबका ईमान छीनने की कोशिश करता है। चलो ये 70 साल की जिंदगी गुजार लिया, इसने बड़ा नेक काम किया, बड़ा अच्छा अमल किया है, क्यों नहीं ऐसे मौके पर इस पोजीशन में हम ऐसा काम करें कि जड़ ही उखाड़ दें, न रहे बांस न बजे बांसुरी। जब जड़ ही उखाड़ दें तो कोई पत्ता हरा नहीं रहेगा, कोई टहनियां हरी नहीं रहेगी। जब इसका जड़ उखाड़ देंगे तो अब इससे फायदा वो नहीं हासिल कर सकता है। और वो जड़ क्या है? वो ईमान है। वो ईमान छीनना चाहता है, ईमान से बेईमान आपको करना चाहता है, ईमान की दौलत पे डाका डालना चाहता है, ईमान की दौलत को छीनना चाहता है। ये सबके पास वो आता है, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे उलमा हो, चाहे मुफ्तियाने किराम हो, सबके पास वो आता है। तो अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी अलैहिर्रहमा ये बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बामल आलिम थे। जब इनके विसाल का वक्त करीब आया तो वो शैतान आकर के हाजिर हो गया और हाजिर होने के बाद बहस करने लगा, मुनाजरा करने लगा, सवाल करने लगा। और सवाल जानते हैं, 4-5 सवाल नहीं किया था, सिर्फ यही पूछा था कि अगर आप अल्लाह को एक मानते हैं तो इसकी कोई दलील दीजिए। आप लोग अल्लाह को एक मानते हैं ना, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना ये अकीदा है, आपका अकीदा है कि अल्लाह एक है। तो उसने यही कहा था कि आप अल्लाह को एक मानते हैं तो इसकी कोई दलील दे दीजिए। कैसे अल्लाह को एक मानते हैं? है कोई दलील आपके पास? है कोई सबूत? तो वो इतने बड़े आलिम थे कि उन्होंने अल्लाह की वहदानियत पे एक दलील नहीं, 2 दलील नहीं, 359 दलीलें पेश की थी। सिर्फ अल्लाह की वहदानियत पे 359 दलीलें पेश की और वो 359 दलीलों को काटता रहा, काट दिया। अब ये हैरान हो गए कि इस आलमे नज़ा में ये 359 दलीलें मैं रब की वहदानियत पे दे दिया और ये हर दलीलों को काटता रहा, हर दलीलों को काट दिया। अब मैं कौन सा दलील पेश करूं? अब मैं क्या इसको जवाब दूं? अब ये हैरान हो जाते हैं और फौरन अपने दिल में अपने पीरो मुर्शिद का ख्याल करते हैं। जैसे अब अपने पीरो मुर्शिद को सोचते हैं तो उनके पीरो मुर्शिद काफी दूरी पर, जैसे हमारी बस्ती में पीरो मुर्शिद तशरीफ फरमा है, आप उनके चेहरे को देखेंगे इंशाअल्लाह रहमान, अगर चेहरे को सिद्ध दिल से देख लेंगे तो आपके तमाम खताओं को परवरदिगारे आलम उस नेक बंदे के सदके में माफ कर देगा। तो वो अपने पीरो मुर्शिद को अपने दिल में बसाते हैं। उनके पीरो मुर्शिद काफी दूरी पर थे। आज इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, तरक्की का जमाना है। हमको यहाँ से अगर 20 किलोमीटर दूरी पे किसी से बात करने की जरूरत पड़े तो हम फोन के जरिए, मोबाइल के जरिए उनसे बात करेंगे। अब तो फेस टू फेस बात कर लेंगे इस तरक्की के जमाने में। मगर उस वक्त ये सारी चीजें नहीं थी, इतनी तरक्की
याफ्ता लोग नहीं थे, इस कदर लोग तरक्की के मंजिल पे नहीं थे, तो हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा अपने पीरो मुर्शिद को अपने दिल में बसाते हैं और वो काफी दूर थे। अब गौर कीजिए, काफी दूरी पर थे, इनको खबर हो गई कि मेरा मुरीद मुझे याद कर रहा है, मेरा मुरीद सख्त मंजिल में फंसा हुआ है, इस कठिन मरहले से वो कैसे पार करेगा, सख्त मंजिल पे वो जाकर के रुका हुआ है। अब अपने दिल में बसाए, काफी दूरी पर थे, वजू कर रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, उनके चेहरे का रंग बदल गया, वहीं से खड़े होकर के आवाज देते हैं, फखरुद्दीन किस शैतान के चक्कर में पड़े हो, वो शैतान है, शैतान इब्लीस है, वो तुम्हारा ईमान छीन लेगा। तुम उसे 359 दलीलें नहीं, अगर 600 से ज्यादा दलीलें पेश कर दोगे तो वो सारी दलीलों को काटता रहेगा। अब तुम्हें ईमान बचाना है, ईमान महफूज करना है, अगर आमाल बचाना है, अगर ईमान की दौलत लेकर के जाना है, तो तुम खुदा की वहदानियत पे दलील मत दो और उस शैतान से कह दो, ऐ शैतान मरदूद, मैं खुदा को जब भी एक माना हूँ तो किसी दलील की बुनियाद पे नहीं, बेला दलील एक माना हूँ, बेला दलील एक मानते आया हूँ। जैसे ही आपके कानों से आवाज टकराई तो आपने कहा कि अब दलील की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि मैं खुदा को जब भी एक माना हूँ तो किसी दलील की बुनियाद पे नहीं, बेला दलील एक माना। अब ऐसे शैतान भागा वहां से और ईमान की हिफाजत हुई। तो जो नेक सालेह मुत्तकी परहेजगार अल्लाह के बंदे हैं, वो आपके जान की भी हिफाजत करेंगे और आपके ईमान की भी हिफाजत करेंगे। अगर वो नहीं होते पीरो मुर्शिद उनके, तो ईमान खतरे में, और जब ईमान वो छीन लेता तो पूरे अमाल बर्बाद कर दिए जाते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मेरा वक्त भी ज्यादा हो गया है, मैं कुरान मुकद्दस की आयत मुबारक आपके सामने पेश किया। उसी मुनासिबत से यहाँ जितने सामीन हज़रात माँ बहनें बैठी हैं, सब लोग इंसान हैं, इंसान होने के नाते आप अपने गुनहगार पेशानी को रब की बारगाह में टेकें और रब की बारगाह से ये दुआ करें कि मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। दुआ करना, गुनाहों से मग़फ़िरत मांगना, ये हमारा काम है, और दुआ को कबूल करना, गुनाहों को बख्श देना, ये हमारे और आपके परवरदिगार का काम है। इंशाअल्लाह रहमान फिर कभी वक्त मिलेगा तो बयान किया जाएगा, फिर जिंदगी रही मुलाकात होगी तो कुछ दिन की बातें पेश की जाएंगी। तूफान नूह लाने से ऐ चश्म फायदा, दो अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।